नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वृद्धि और विकास को देखा और आज की इस वीडियो में हम लोग वृद्धि और विकास के अंतर को देखने वाले हैं। उसका पूरी तरह से अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या अंतर है और आज के बाद आपको वृद्धि और विकास में जो अंतर है इसको आप समझ जाएंगे और बाद में आपको टेंशन नहीं होगा। कभी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वृद्धि और विकास के अंतर को हम लोग जानने के लिए कुछ तथ्य हैं, इसको जान लेते हैं। मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। यानी मानव विकास का अध्ययन जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का महत्वपूर्ण अंग है। एक शिक्षक को बालक की वृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना जरूरी है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कहने का मतलब है कि एक जो शिक्षक होता है वो जिस बालक को पढ़ा रहा है वो सिर्फ उसकी वृद्धि में ध्यान ना दे, यानी उसके शरीर में जो वृद्धि हो रहा है उसके साथ साथ जो उसमें जो विकास हो रहा है, यानी उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास और जितने भी प्रकार के विकास हैं जो हो रहे हैं सभी में ध्यान देना चाहिए और उनके विशेषताओं का ज्ञान भी होना जरूरी है कि ये जो स्टूडेंट जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी क्या विशेषता है, इसके ज्ञान भी होना ज़रूरी है। तब वो स्टूडेंट्स को अच्छा तरह से पढ़ा सकता है और आगे आने वाले भविष्य के लिए प्रेरित कर सकता है। अब आगे देखते हैं कुछ जो मनोवैज्ञानिकों ने जो कुछ कहा है उसको देखते हैं इस विषय में, वृद्धि और विकास के बारे में। तो फ्रैंक के अनुसार इन्होंने कहा है वृद्धि को कोशिकीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा है। फ्रैंक ने कोशिकीय वृद्धि के रूप में वृद्धि को और विकास को प्रयुक्त करते हुए कहा है, यानी यहाँ पर वृद्धि का बात हो रहा है। तो सबसे पहले वृद्धि को उन्होंने क्या क्या वही बता रहा हूँ। कोशिकीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा है कि शरीर एवं व्यवहार में किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। यानी कोशिकीय वृद्धि यानी शरीर का जो कोशिकाओं से बना हुआ है हमारा शरीर, तो उसमें वृद्धि होता है, यानी मांसपेशियाँ जब हमारी बढ़ती है, हम लोग बड़े होते जाते हैं, बच्चा बड़ा होता जाता है, तो उसी को उन्होंने कहा है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। ये फ्रैंक के अनुसार है। आगे ये क्या कहते हैं विकास के बारे में, ये कहते हैं कि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, यानी जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाता है और जो बच्चा होता है मतलब कि समय जैसे जैसे बीतता है और बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है, तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं जो हमारी आंखों से नज़र आते हैं वो विकास कहलाते हैं, यानी जो दृष्टिगत होते हैं। ये फ्रैंक का कहना है। अब देखिए आगे, मेरेडिथ अपने शब्दों में कहते हैं कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का प्रयोग विभेद या विशिष्टीकरण के रूप में करते हैं। इसको इंग्लिश में देखें तो सम राइटर्स रिजर्व द यूज ऑफ ग्रोथ टू डेसिग्नेट इंक्रीमेंट इन साइज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मीन डिफ्रेंशिएशन। ये है ये जो कहा हिंदी में, इसका इंग्लिश ये है। अब आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास का अर्थ को समझने के लिए हमें उसके अंतर को समझना आवश्यक होगा। यानी वृद्धि और विकास को अगर दोनों का अर्थ समझना है तो सबसे पहले इसका अंतर हम लोग को जानना होगा कि आखिर अंतर क्या है। तो सोरेनसन के अनुसार, अब देखिए सोरेनसन भी एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा, समान रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा या तोला जा सकता है। यानी सोरेनसन के अनुसार साफ साफ कहना है कि वृद्धि शब्द का जो प्रयोग होता है शरीर और उसके अंग के भार, यानी शरीर मतलब हमारा शरीर या बच्चे का शरीर, उसका अंग, शरीर और उसके अंग मतलब शरीर में ही अंग होता है, तो शरीर के अंग जो होते हैं उसमें भार, यानी उसका जो भार में वृद्धि होता है, साथ ही साथ उसका आकार में भी वृद्धि होता है, तो उसको इन्होंने वृद्धि कहा है। तो उन्होंने वृद्धि कहा है। अब वो ये कहते हैं कि इस वृद्धि को नापा या तौला जा सकता है। ठीक है,
यानी उसको हम लोग नाप भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं। अब देखिए विकास को इन्होंने कहा, विकास का संबंध वृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के अनुसार हड्डियों के आकार में वृद्धि होती है, पर कड़ी हो जाने पर उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए, इस प्रकार विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, यानी विकास जो होता है उसमें वृद्धि का भाव सदा निहित रहता है। वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से आरंभ हो जाती है जिसमें बालक गर्भाधान में रहता है, यानी ये वृद्धि और विकास, ये जो वृद्धि और विकास है दोनों का संबंध जो होता है बहुत पहले से रहता है। जब बालक अपने गर्भ में रहता है, मतलब जब गर्भ में रहता है तभी से ये लोग का जो होता है प्रक्रिया चालू हो जाता है वृद्धि और विकास का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं वृद्धि और विकास के अंतर को हमने बांटा है यहाँ कॉलम वाइज, आप देख सकते हो। इससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या अंतर है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि अच्छा इंप्रेशन बने, और चैनल में नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखिए वृद्धि और विकास को हमने यहाँ पर बांटा हुआ है कॉलम वाइज। तो देखिए वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए किया जाता है। यानी जब वृद्धि को हम लोग वृद्धि का प्रयोग हम लोग परिणात्मक परिवर्तन, मतलब उसमें परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका आकार और लंबाई ऐसा ऊंचाई में वृद्धि होते जाता है, तो या बढ़ता जाता है या चेंजिंग आता है, तो हम लोग इसको वृद्धि कहते हैं। सिंपल सा बात है। और जो विकास है, विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों, देखिए यहाँ पर क्या कहा है, परिणात्मक परिवर्तन, यानी बच्चा बढ़ भी रहा है, उसका आकार, लंबाई ये सब ऊंचाई बढ़ भी रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके कार्य कुशलता यानी कार्य करने की जो कुशलता है उसमें चेंजिंग आ रहा है। कार्य करने की क्षमता यानी उसका जो क्षमता है उसको भी इसमें हम लोग गिनते हैं। व्यवहार में सुधार, ठीक है, व्यवहार में भी सुधार जो हो रहा है उसको भी हम लोग विकास के अंतर्गत गिनते हैं। यानी वृद्धि जो हो रहा है, जो परिणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन भी आ रहा है, यानी इसमें सामाजिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, सब कुछ इसमें हो रहा है, तो ये विकास के अंतर्गत आता है। अब देखिए वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, यानी विकास जो है उसका एक चरण है वृद्धि, यानी वृद्धि से ही शुरुआत होता है और ये विकास आगे जाके होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी वृद्धि जो है उसका क्षेत्र सीमित होता है। एक निश्चित समय तक कोई भी बच्चे का वृद्धि होता है और उस निश्चित समय के बाद उसका वृद्धि रुक जाता है। लेकिन विकास जो है अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग होता है। तो दोस्तों ये था वृद्धि और विकास में जो अंतर मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि आपको वृद्धि और विकास में अंतर समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे, जिसके बाद ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पहला चैप्टर जेटेट का पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।